बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोही उर्दू ऑफिशियल। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोज़ेस मिम्रान। आज की वीडियो में हारूत और मारूत के बारे में तफसीली गुफ्तगू करूँगा। ये इसराइली उलमा की रवायात है। बेहतर और सच मेरा रब जानता है। बस दुआ है अल्लाह मुझे हक सच कहने की तौफीक दे। दुनिया में जिन चंद अवामिल को एक फितना करार दे दिया गया है उनमें से एक औरत भी है। इन फरिश्तों की आजमाइश भी एक औरत के हाथ हुई। वाक़या कुछ इस तरह से है। मसनद अहमद और तफसीर नईमी की बाज़ रवायात बयान करती हैं कि हज़रत इदरीस के ज़माने में एक मर्तबा फरिश्तों ने बनी आदम पर एतराज़ किया कि ये नहायत बदकार हैं, इनकी जगह हमें ज़मीन पर हुकूमत दी जाए। इस पर रब करीम ने उन्हें कहा कि इंसानों को गुस्से और शहवत की जो कमज़ोरियाँ दी गई हैं वो तुम्हें भी दी जाएं तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्ते कहने लगे कि हम तो गुनाह के पास भी न जाएंगे। फ़ैसला ये हुआ कि फ़रिश्तों की इस जमात के दो आला दर्जे के परहेज़गार फ़रिश्ते चुनकर उन्हें ये इंसानी कमज़ोरियाँ दी जाएं और ज़मीन पर उतार दिया जाए। यूं हारूत मारूत को शहर बाबिल में उतार दिया गया। बाबिल के लोग उनके पास आते और उनसे जादू सीखने की ख्वाहिश करते। ये लोगों को खूब ख़बरदार कर देते कि जादू बड़ा गुनाह है और सीख कर तुम जहन्नम में जाओगे। जो लोग फिर भी इसरार करते ये उन्हें सिखा देते। रात को इसमें आज़म पढ़कर ये दोनों आसमान पर चले जाते। किस्मत उनकी बुरी थी कि उनको एक परी पैकर ज़हरा नामी मिल गई कि हुस्न उसका बेमिसाल था। उसके हुस्न को देखकर ये दीवाने हो गए। ज़हरा उनसे इसमें आज़म सीखने की मुतमन्नी थी मगर ये दोनों फरिश्ते इससे इनकारी थे। लेकिन ज़हरा के हुस्न ने उन पर जादू कर रखा था और वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे। ज़हरा ने उनसे मुतालबा किया कि तुम शिर्क करो तो मैं तुम्हारी हूँ। हारूत मारूत जानते थे कि शिर्क ऐसा गुनाह है कि उसकी माफ़ी नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया। अब ज़हरा ने शर्त पेश की कि एक बच्चा कत्ल करो तो मुझ पर तुम्हें इख्तियार है। हारूत मारूत इनकारी हुए कि बेगुनाह को मारना बड़ा जुर्म है। आखिर ज़हरा शराब लेकर आई और कहा कि ये पी लो तो फिर जो कहोगे वैसा करूँगी। हारूत मारूत ने सोचा कि शराब पीना तो बड़ा गुनाह नहीं है। पी गए। होश से बेगाने हुए। ज़हरा ने बदकारी के बदले उनसे अपने बुत को सजदा भी करवाया और बच्चा भी कत्ल करवा दिया। जब उन्हें होश आया तो वो कहने लगी कि तुमने जिन दो कामों को करने से इनकार किया था, नशे में मदहोश होने के बाद तुमने इसमें से एक काम को भी ना छोड़ा। फिर उन्हें इन गुनाहों के बदले दुनिया की सज़ा और आखिरत के अज़ाब का इख्तियार दिया गया तो उन्होंने दुनिया की सज़ा को इख्तियार कर लिया। तफसीर नईमी में बच्चे की जगह शोहर कत्ल करवाने का ज़िक्र किया गया है और ये भी बताया गया है कि हारूत मारूत दोनों इसमें आज़म जानते थे। इसमें आज़म पढ़कर वो हर रात आसमान पर चले जाते थे। ज़हरा ने उनसे नशे की हालत में इसमें आज़म सीख लिया और जब हारूत मारूत
ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا، اور زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چہ بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ قصہ سنن بہقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں بااسناد صحیح مروی ہے۔ ہاروت ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا، اور زمین والے خطا کار انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ تو دوستو، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مرد کیا چیز ہے۔ عورت کے حسن کی تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بہک جاتے ہیں اور روئے زمین پر اپنی پارسا حکومت بنانے کی بجائے چہ بابل میں الٹے لٹکا کر سزا پاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔